पड़ेगा लॉजिकल फुल मैच के लिए R1 से R2 के बीच में एक केबल लगानी पड़ेगी, लगा देते हैं और उसके ऊपर बीजीपी फ्लो कर देते हैं। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर बीजीपी रन करना पड़ेगा। ये देखना है क्या, जैसे मैं बीजीपी रन करूंगा इसका लूप बैक यहाँ मिल जाएगा क्योंकि नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज है ही है। तो देखना है, चलो देखते हैं। तो अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन किस पे करना है, R1 और R2 पे बस। R R3 का कोई रोल नहीं है। तो R1 पे हम जाके क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले तो हमें आईपी एड्रेस देना पड़ेगा gig 1/0 को, इंटरफेस gig 1/0, ओके। एंड आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस अब जैसे हम देते हैं वैसे दे रहे हैं 192.168, और कहां से जा रहे हैं, 1 से 2 पे जा रहे हैं और 1 की साइड में हम दे रहे हैं। ओके, और क्या करना पड़ेगा, बीजीपी में जाके नेबरशिप एडवर्टाइज करना पड़ेगा, किसको, R2 को, कि भाई तुम नेबर हो इसके। तो जाओ राउटर बीजीपी में, राउटर बीजीपी 100 में जाओ और आप नेबर डिफाइन करो, नेबर कौन हो, 12.2 सामने वाला, मतलब R2, 12.2 रिमोट एएस 100। ओके, दैट्स इट, यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यही सेम कॉन्फ़िगरेशन दूसरे साइड में देना है, R2 पे जाइए, इसको हम लार्ज फिजिकल फुल मैच बना रहे हैं, लॉजिकल नहीं फिजिकल। अब इंटरफेस कौन सा कनेक्टेड है वो देखना है हमें, पहली चीज उस इंटरफेस पे गिग 2/0। अब गिग 2/0 पे जाते हैं, इंटरफेस गिग 2/0 एंड आईपी एड्रेस देते हैं इसको। क्या आईपी एड्रेस देना है हमें, आईपी एड्रेस देना है जो अभी उस साइड में दिया है उसी का सबऑर्डिनेट, लाइक 192 एंड 168 12.2, दैट्स इट। एंड अब बीजीपी में जाना है, राउटर बीजीपी 100 एंड अब नेटवर्क कमांड, नेबर कमांड, सॉरी नेबर, कौन नेबर होगा, 12.1, इधर 12.2 आईपी है खुद का, 12.1 सामने वाले आईपी 1, रिमोट एएस 100, दैट्स इट। अब देखोगे राउटिंग टेबल, सो आईपी राउट, अभी आपा नहीं आया, जैसे आप आएगा आपको मिल जाएगा, सो आईपी राउट। हाँ एक चीज नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा, क्या नहीं किया बताओ, क्या नहीं किया, जल्दी बोलो, क्या नहीं किया भाई, तुम लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो। नो सट, नो सट नहीं किया इसलिए, R1 पे किया नो सट नहीं किया, तो इंटरफेस भी अभी भी एडमिन डाउन होगा, तो ये सब चीजें दिक्कत करती हैं। अब आपको यहाँ राउट दिखने लगे होंगे, अभी इंटरफेस अप आया, थोड़ी देर में बीजीपी अप आ जाएगा, बीजीपी अप आ गया, अब आपको राउट्स दिख जाएंगे, सो आईपी राउट। अब इसके राउटिंग टेबल में 111 होगा, 1 है और 3 है, 3, अब दो बीजीपी नेबर हैं इसके, एक राउटर 1 और एक राउटर 3, और दोनों के लूप बैक यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, वहां से मिल रहे हैं इसको, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर से। तो ये हो गया, क्या हो गया, अब ये 1 पे पहुंच सकता है, हम राउटर 2 पे हैं, पिंग करो 1 को, ठीक है, पहुंच सकते हैं। कोई दिक्कत, अब केबल हटाते हैं, ये केबल हटाते हैं, ये अभी हमारी बात हो गई किसकी, फिजिकल फुल मेश की, केबल हटा लेते हैं, हमें लॉजिकल फुल मेश चाहिए, नहीं चाहिए भाई ये, ओके। अब कनेक्टिविटी नहीं है, अब नहीं पहुंच रहा होगा देखो,
नहीं पता कैसे पूछ रहे हैं उसको। अब क्या करना है हमें, अगर हमें R1 को बताना पड़ेगा कि अगर आपको 2 to 2 पे जाना है तो कहाँ जाओ, किस इंटरफेस पे जाओ, यहाँ पे जाओ। और इसको बताना पड़ेगा कि अगर आपको 1 1 पे जाना है तो यहाँ जाओ, या आप OSPF चला दो और EIGRP चला दो, बात खत्म। ये R1 R3 और R2 पे EIGRP चला दो, पहुंच जाएंगे। OSPF चला दो, रिप चला दो, कुछ भी चला दो, कोई भी राउटिंग में। स्टैटिक राउटिंग करना आपको अच्छा लगता है तो स्टैटिक राउटिंग कर लीजिए, लेकिन डिफॉल्ट नहीं, नो डिफॉल्ट राउट। ओके, सो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है बताओ जल्दी। स्टैटिक, डायनामिक, कौन सा? EIGRP, OSPF, BGP? क्या BGP तो चल ही रहा है, उसी का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। OSPF OSPF चलाना है, चलो ठीक है। कॉन्फ़िग टी, OSPF तो बहुत आसान है। राउटर OSPF, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राउटर OSPF 1, देन क्या, नेटवर्क क्या, 0 0 0 कि ज्यादा जीरो, सबको एडवर्टाइज कर दिया, कौन इतना झंझट में। यही दो कमांड सबको मारना है। सो रन, क्योंकि कहीं कुछ देखना नहीं है, ये दो कमांड तीनों राउटर पे चिपकाते चले जाओ, बात खत्म हो जाएगी। ये वाले कमांड दो चिपका लो। कॉपी, कहाँ पे जाना है? R3 पे पेस्ट करना है इसको। पहली बात तो R3 को OSPF नेबरशिप बनाने हैं, और R2 पे मैंने R1 पे कर दिया है, और R2 पे करने हैं। 2 मिनट में OSPF नेबरशिप बन जाएगी, और हाँ ओके हो जाएगा। तो टाइम ले रहा है भाई, OSPF नेबरशिप कुछ गड़बड़ किया आपने? OIP OSPF नेबर 2 में अटका हुआ भाई साहब। अब आया लोडिंग, अब आएगा फुल। BDR बना एक्स स्टार्ट में। एक्सचेंज इतना बड़ा कौन सा राउटिंग टेबल भाई एक्सचेंज कर रहा है। अब ठीक है, ठीक है। अब पिंग कर लो यहाँ से। राउट्स OSPF से मिल रहे होंगे, BGP से नहीं, OSPF से मिल रहे होंगे, ठीक है। देखो, सो IP मैं R3 पे क्यों चेक कर रहा हूँ, R2 और R1 पे देखो। तो IP राउट किससे मिल रहे हैं? 2 to 2 कैसे मिल रहा है? OSPF से। तो इसमें BGP का क्या रोल है? अब दिखाता हूँ BGP का क्या रोल है, बताओ। इसमें BGP का तो कोई लेना देना नहीं है, BGP से राउट मिल रहा होता तब समझते कि BGP का कुछ रोल है। चलो चेंज करते हैं कुछ। ठीक है।
और क्या बचा है? राउटर ओएसपीएफ, राउटर ओएसपीएफ 1, ओके। एंड चलो ठीक है, बाद में करते हैं। यही कमांड हर जगह पेस्ट करना हमें। अभी हम एग्जैक्ट नेबरशिप बना रहे हैं, ओके। कौन सा बचा हुआ? R3 पे कर दिया, R2 पे कर दिया, मुझे लगता है R1 पे कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया, R2 बचा हुआ, ठीक है। दैट्स इट। अभी देखते हैं राउट्स। R2 पे हूँ, R1 के राउट से देखना है मुझे। वी आर गेटिंग नो, ठीक है। OSPF से मिल रहे हैं जो मिलने थे, लेकिन हमें अब मैं R1 का इंटरफेस पिंग करूंगा। R1 का इंटरफेस है पिंग 192.168.0.1, 0.1 है या 2? 2 है, 2। अभी देख लेंगे, हम पहुंच रहे हैं। R2 से R1 का एक इंटरफेस मुझे देखना है। शो IP INT ब्रीफ, ये देखो 0.2, इसको मैंने पिंग किया कहाँ से? R2 से। मैं पिंग कर पा रहा हूँ, मतलब अगर आप टोपोलॉजी देखोगे तो जो ये इंटरफेस है F0/0 का जो IP एड्रेस है वो R2 के गिग 1/0 से मुझे रीचेबल। किस लिए? OSPF के थ्रू, करेक्ट। सो हम इन दोनों के बीच में BGP, लॉजिकल BGP बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? एक लॉजिकल BGP बना रहे हैं इन दोनों के बीच में। लॉजिकल BGP बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? अब नेबरशिप बना देते हैं इन दोनों के बीच में। जैसे तो आपको IP रिचेबिलिटी मिलती है, आप नेबर बना सकते हैं, चाहे वो पॉइंट टू पॉइंट हो, चाहे पॉइंट टू पॉइंट ना हो। सो मैं R1 और R2 के बीच में एक नेबरशिप क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो शायद नेबरशिप होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पहले भी हमने नेबरशिप बनाया था, उस IP एड्रेस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो ये 12.2 था, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है, करेक्ट। इस नेबर की कोई जरूरत नहीं है, पिछले बार जब हमने डायरेक्टली कनेक्टेड किया था तब दिया था। अभी मैं इसको फिर से, इसको हमें क्या करना है, यही कमांड कॉपी पेस्ट करना है और इसमें IP चेंज कर देने हैं। IP क्या करना है? 0.2 रखना है। ये तो मेरा IP है, मैं किस पे हूँ? R1 पे। और सामने वाला का IP क्या है? 1.2 है, सॉरी, यहाँ पे 1.2। तो मुझे सामने वाले का IP जो मैं पिंग कर पा रहा हूँ उसको लिखना है, और यही काम आपको R2 पे करना है। R2 पे क्या करना है? शो रन, ये पुराना वाला डिलीट कर रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे कंफ्यूज मत होना कि क्या कर रहा हूँ, क्यों डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट मतलब क्लीन अप कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लीन करो नहीं करो, नया आपको बनाना है, नया सामने वाले का IP देना है, R1 का एक IP एड्रेस देना है, बस। ओके, यहाँ पे करना है आपको, सामने वाला 1 है, यहाँ पे आपको करना है 1.0.1, सॉरी 0.2, सॉरी। मुझे डायरेक्टली नेबरशिप बनानी है दोनों के बीच में। अब वेट करते हैं दोनों आप आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये IP पिंग कर सकता हूँ, और अगर मैं IP पिंग कर सकता हूँ तो मैं नेबरशिप बना सकता हूँ, ठीक है। आप आ गया ये। अब देखो गेम, सो IP राउट, अब देखो मुझे 111 मिल रहा होगा, वो भी BGP से। R2 पे हूँ, 111 मुझे BGP के थ्रू मिल रहा है, और मैं पिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आई बात सबको? नहीं आई भाई, फिर से बताइए, फिर से। मैं जानता था कि कुछ में गड़बड़। पहले बात, मुझे R2 और R1 को नेबर बनाना, सिंपल फंडा।
मुझे R1 और R2 को नेबर बनाना है, तो कैसे बना सकता हूं? पहली चीज, मैं R1 और R2 के से पिंग करना चाहिए, R1 को R2 से, R2 से R1 को, ठीक है, तभी तो नेबरशिप बना सकते हैं। ये मैंडेटरी कंडीशन है किसके? बीजीपी के लिए। तो अगर आपके पास दो राउटर्स हैं, इस टाइप से दोनों कनेक्टेड हैं, अब यहाँ देखते हैं तब क्लियर होगा। ये राउटर R3 है, R3 है, यहाँ से R2 है, यहाँ R1 और यहाँ पे R2, यही सेटअप है, ठीक है, करंट सेटअप यही है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसके R1 के पास कितनी आईपी है बताइए? इस R1 के पास कितनी आईपी है? दो आईपी, एक इंटरफेस का आईपी या 0x0 का, और दूसरा इसका लूप बैक, करेक्ट, यही दो आईपी है ना। करेक्ट। तो अगर मैं R2 से R1 को रीच करूंगा तो इन्हीं दो आईपी पे रीच करूंगा, या तो इंटरफेस का आईपी पिंग करूंगा या तो लूप बैक का आईपी पिंग करूंगा, ठीक है ना। R2 के पास ये दोनों चीजें पहुंचानी है मुझे, एटलीस्ट दोनों नहीं, एक चीज, कोई सी भी एक चीज। तो मैं लूप बैक पे टेस्टिंग कर रहा था कि भाई लूप बैक मुझे बीजीपी के थ्रू मिलना चाहती, तो लूप बैक की क्राइटेरिया को मैंने हटा दिया कि ये मैं बीजीपी से लर्न करूंगा, यही मेरी टेस्टिंग होगी, ठीक है। अब आते हैं इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस को, इस इंटरफेस के आईपी को इस इंटरफेस के आईपी से रीचेबल कराना है, बीजीपी इसको दे नहीं रहा, तो अब मैंने ओएसपीएफ में इसको एडवर्टाइज कर दिया नेटवर्क कमांड से, इस इंटरफेस को नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज कर दिया, इस इंटरफेस को ओएसपीएफ में नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज कर दिया, इस इंटरफेस को नेटवर्क कमांड से यहां से एडवर्टाइज कर दिया, ये यहां से, यहाँ से। तो सब मैंने आईपी किस रेंज में लिए थे? 192.168.0.0.1 ये रेंज था एक, एक है मेरा 192.168.1.1/24, यही है ना, यही पूल है ना मेरा दोनों, करेक्ट, यही पूल है ना। अगर बीजी ओएसपीएफ में मैं ये पूल एडवर्टाइज करूं /16 का, यहां से 00 जब एडवर्टाइज करते हो तो मतलब क्या है, कोई भी आईपी एड्रेस ना एडवर्टाइज हो जाए, 00 का मतलब यही है ना कि कोई भी आईपी एड्रेस एडवर्टाइज हो पूरा जाए का ओएसपीएफ। पूरा हाँ पूरा का सब, पूरा पूरा। मतलब /0 से लेके /32 तक जितने भी हो सब एडवर्टाइज हो जाए। लेकिन अगर मुझे इस इंटरफेस पे /24 अगर मैं लिखता 192.168.0.0 और वाइल्ड कार्ड मार्क्स देता 000.255, करेक्ट, तो मेरा सिर्फ ये इंटरफेस और इन दोनों के बीच में नेबरशिप बनती, मुझे एक और कमांड लिखना पड़ता है इसके लिए, समझ रहे हो ना बात को? नहीं समझ रहे हो अभी तो, नहीं समझ रहे हो, एकदम नहीं समझ। देखो R1 पे मुझे अब मैं बीजीपी की बात एकदम भूल जाओ, सिर्फ ओएसपीएफ की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ ओएसपीएफ की। मुझे इन तीनों को ओएसपीएफ नेबर बनाना है, लूप बैक भी भूल जाओ कि यहाँ पे कोई लूप बैक कॉन्फ़िगर है, ओएसपीएफ बनाना, नेबरशिप बनाना। आईपी जानते हो 192.168.0.1 यहाँ कॉन्फ़िगर है, 0.2 यहाँ कॉन्फ़िगर है, 1.1 यहाँ कॉन्फ़िगर है, 1.2 यहाँ कॉन्फ़िगर है, दो सबनेट है /24 के, दोनों कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। अब मेरा स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो मतलब तमीज वाला कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा R1 का? ओएसपीएफ की बात कर रहे हैं, R1 पे ओएसपीएफ का कॉन्फ़िगरेशन होगा नेटवर्क 192.168.0.0.0.255 एरिया 0, ये कमी, ये जो है तमीज वाला कॉन्फ़िगरेशन है, कहाँ पे? R1 पे। R2 R R2 का देखते हैं, R2 पे नेटवर्क कमांड रहेगा 192.168.1.0.0.0 and 255 एरिया 0, करेक्ट, करेक्ट, कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलना भाई। अब हम R3 की बात करते हैं, ऊपर वाले राउटर पे, ऊपर वाले राउटर पे मुझे ये दोनों स्टेटमेंट देनी पड़ेंगे, सेम दो बार लिखने पड़ेंगे, नेटवर्क 192.168.0.0 और फिर वही 2
इस कमांड को लिखते ही मेरा जो R1 की साइड का इंटरफेस है वो एडवर्टाइज हो जाएगा, ये मतलब OSPF में, और उस नेबरशिप बना लेगा R1 के साथ। नेबर अच्छा, नेबर स्टेट जब हाँ जब मैं दूसरा स्टेटमेंट ये वाला लिखूंगा तो वो R2 के साथ बना लेगा। उसके बाद तो R1 R2 आपस में कम्युनिकेट कर ही पाएंगे फिर। R1 और R2 सिर्फ इस IP को रीच कर पाएंगे, इस वाले पूल के 192.168 जो है इस वाले पूल को वो एक दूसरे से रीच कर पाएंगे। अभी भी लूप बैक एडवर्टाइज नहीं है OSPF में, तो लूप बैक तो रीच नहीं होगा OSPF से, करेक्ट? अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट की जगह मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं, अगर इसको /16 भेजूं तो भाई ये दोनों अगर मर्ज करोगे तो /16 में दोनों आ जाएंगे, ठीक है? तो एक ही स्टेटमेंट लिखा, अगर देखोगे तो मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा R3 पे, सब पे एक ही स्टेटमेंट /16 एडवर्टाइज किया, तो उसमें /24 अपने आप आ जाता। तो वो तो OSPF की बात होगी। अब लूप बैक की बात करते हैं। लूप बैक तो अभी भी एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन OSPF रन करने के बाद ये वाला IP जो यहाँ पे 192.168.0.2 है और यहाँ पे जो 1.2 है आपस में पिंग करने लगे। कैसे? OSPF से, क्योंकि आपने दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज किए हैं। यहाँ वाला नेटवर्क यहाँ पहुंच रहा है OSPF के थ्रू, यहाँ वाला नेटवर्क यहाँ पहुंच रहा है 192 वाला नेटवर्क। तो ये दोनों आपस में पिंग करने लगे। अब हमने क्या किया, इस IP और इस IP के बीच में क्या बना दिया, BGP नेबरशिप बना दिया, क्योंकि एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं तो नेबरशिप बना सकते हैं। तो इन दोनों IP को मैंने नेबर बना दिया, ठीक है? अब ये दोनों नेबर बन गए क्योंकि आपने नेटवर्क कमांड से लूप बैक एडवर्टाइज कर रखा है इसमें, तो इसके पास भी एडवर्टाइज मिल गया, और इसका लूप बैक नेबर कमांड के साथ इस पे एडवर्टाइज कर रखा है, मतलब सब पे एडवर्टाइज किया है। BGP में एडवर्टाइज किया है तो उसके जितने नेबर हैं सबको एडवर्टाइज किया आपने। अगर BGP में आपने नेटवर्क कमांड लिखा है तो उसके जितने नेबर हैं सबको आपने एडवर्टाइज किया है। तो वो ये इसका लूप बैक इसको भी एडवर्टाइज हुआ है और इसका लूप बैक इसको भी एडवर्टाइज किया, क्योंकि दो नेबर हैं इसके, दोनों को एडवर्टाइज हो गया तो दोनों को मिल गए। दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन? नहीं, ठीक है। ठीक है ना? तो अभी आप देखोगे ये लॉजिकल फुल मैच बन गया है, ये देखो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए हैं दोनों। और अगर देखोगे तो दोनों के बीच में कोई वैसा लिंक नहीं है, सो IP INT ब्रीफ दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। इसके पास एक ही फिजिकल लिंक है जो उससे कनेक्टेड है, ऊपर वाले से। हमारे पास 2 क्यों दिखा रहा है यार? आप 1/0 भी आप दिखा रहा है क्यों? तेरी तो ऐसे आप ही रहता है क्या? एक बार ये डाउन करना है यार भाई, ये डाउन है, कोई जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, एक ही कनेक्टेड है, देख लो यार, एक ही कनेक्टेड है, 0 जो है वो जो, ठीक है। और इन दोनों के बीच लॉजिकल BGP बन गया, हो गया काम खत्म। ठीक है, इस केस में आपको एक IGP नेटवर्क रीचेबिलिटी कराना पड़ेगा, चाहे वो आप उससे कराओ से स्टैटिक से या डायनेमिक से, ये आपके ऊपर। मूव करते हैं RR। तो अभी तक हमने कोई भी रायता नहीं फैलाया इधर R5 और R4 के बीच में। ये एग्जैक्टली नेबर है, इनके लूप बैक यहाँ से रीचेबल है R3 से। R4 R5 आपस में बात नहीं कर सकते, R2 R1 बात कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच में हमने नेबरशिप क्रिएट कर रखी है। अब हम चाहते हैं कि सारे एक दूसरे से बात करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, R3 को राउट रिफ्लेक्टर मारना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं, वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, खटाखट हो जाएगा 1 मिनट में। अब देखते जाओ। हमें पहले तो R1 और R2 के नेबरशिप को ब्रेक करना पड़ेगा जो हमने बनाए हैं। तो कैसे बनाएंगे, फटाफट एक साइड से उड़ा दो, बात खत्म। सो रन SRP। हाँ, आज यहाँ एक चीज और देख लो कि हम नेबर को सेट भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िग टी राउटर BGP में जाओ, मुझे कौन सा नेबर नहीं चाहिए, ये वाला नेबर 1.2 वाला, करेक्ट।
नेबर इतना और यहाँ पे लिख दो शट, दैट्स इट, शट डाउन हो गया, दैट मीन शट डाउन। अब ये शो आईपी राउट देखोगे 2 पे नहीं पहुंच पाएगा, 2 पे, 2 का राउटिंग टेबल से एंट्री गायब हो गया क्योंकि डायरेक्ट नेबरशिप हट गया। ठीक है, अभी ओके। अब चलते हैं सबको राउट रिफ्लेक्टर, R3 को राउट रिफ्लेक्टर बनाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, राउट रिफ्लेक्टर पे सब नेबर कॉल करते जाओ। पहले जीरो वाला कहाँ गया यार, जीरो है ही नहीं। चलो पहला नेबर लेते हैं 0.2, क्या लिखना है, राउट रिफ्लेक्टर लगता है OSPF में हूँ क्या भाई मैं। तभी तो एकदम दिमाग ही खराब कर दिया। राउटर BGP 100, जस्ट पिक एक नेबर, नेबर इतना, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, दैट्स इट। ये कमांड है, हमने 3 को बना दिया। और कौन चाहिए मुझे, 2.2 को बना दो भैया, 1.2 को बना दो, 1.2 को बना दो, 0.2 को बना दो। जीरो डॉट टू को बना दो, सब एक दूसरे तक पहुंच जाएंगे, दैट्स इट। सारे एक बार एड्रेस रिफ्रेश होती है, कैपेबिलिटी चेंज होती है क्योंकि उसको एट्रीब्यूट्स भेजने होते हैं। सो आईपी राउट, सारे राउट्स आ गए देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे आ गए। ठीक है, अगर यहाँ पे राउट्स देखोगे कहाँ पे, R3 पे, सो आईपी BGP, ठीक है। सो आईपी राउट देखोगे, सो आईपी राउट, सो आईपी BGP 1.1.1/32 मुझे देखना है। रिसीव फ्रॉम RR क्लाइंट, और ओरिजिनेटर आईडी देखो 111 यहाँ पे लिखा हुआ, ये 11 से मिला ब्रैकेट में। ओके, तो सबके साथ है, जैसे 2 का देखोगे तो 2 लिखा रहेगा। सबके आगे टैग लगा देता है ओरिजिनेटर आईडी। तो इसके आगे 2 लगा हुआ। अच्छा, मैं एक को नॉन क्लाइंट बना देता हूँ किसी को, ठीक है। इसको बनाओ 3.2 को, मतलब 1 0 1 2 3, मतलब 4 को मैं नॉन क्लाइंट, 5 को शायद, राउटर BGP में जाना है यार, कमांड पुट करना है 3.2, कैपेबिलिटी चेंज होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और राउट। अब देखो सो आईपी राउट, नहीं 2 को बनाना पड़ेगा नॉन क्लाइंट, एक और को बनाओ,
3.2 को बनाया ना, 2.2 को भी मार दो। तो अब हमारे दो हैं नॉन क्लाइंट, कौन कौन से? फोटो देखो, ये दोनों नॉन क्लाइंट है, R4 और R5 नॉन क्लाइंट है। ये दोनों कौन है? R1 और R2 क्या है? क्लाइंट है। ठीक है, R1 कहाँ? अब इसके जो नॉन क्लाइंट के राउट्स हैं कहाँ? इन दोनों को मिलेंगे, इसके भी इन दोनों को मिलेंगे, इन दोनों क्लाइंट के इन दोनों को मिलेंगे। सिर्फ R4 R5 तक नहीं पहुंच पाएगा, बाकी सब एक दूसरे तक रीच कर पाएंगे। R4 और R5 के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, बाकी और सब पहुंच पाएंगे एक दूसरे पे। हम चलते हैं R1 से, टेस्ट करते हैं सारे राउट्स, बस राउट्स देखने हैं, दैट्स इट, पिंग करने की भी जरूरत नहीं है। सो आईपी राउट देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे सारे मिल रहे होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब अगर R4 पे जाओगे तो आपको 5 नहीं मिलेगा और ना 5 पे 4 मिलेगा। हमने बड़ा किया है, 4 5 में से किसी को नहीं किया, चलो बड़ा कर लेते हैं। समझ आ रही नहीं बात? यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होगा पूछना वाला। और इसका राउट्स देखूं, जो 2 का है इसका /32, अब ये बताएगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लोकल प्रेफरेंस इतना है, नो बेस्ट पाथ, नॉट एडवर्टाइज बाय एनी पीयर, वर्जन 0। एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, जो 1.2 है वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, 1.2 पे कैसे पहुंचा जाए, जो नेक्स्ट होप है उस पे कैसे पहुंचा जाए इसको नहीं पता है, इसीलिए वो नहीं नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या करना है, अगर मैं इसको 1.2 को जो है बीजीपी में एग्जैक्ट एडवर्टाइज करूं तभी वो पहुंच पाएगा। दरअसल जब तक नेक्स्ट होप, क्या नेक्स्ट होप जो है वेल नोन एट्रीब्यूट है, जब तक वो सही नहीं होगा आप नेबर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करते हैं एकदम एग्जैक्ट वही नेटवर्क, इसके पास सारे हैं 192.168 0.0 मास्क /24 से एडवर्टाइज करते हैं 255.255.0 यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मैं बीजीपी के थ्रू इसको एडवर्टाइज कर देता हूँ, देखते हैं क्या कुछ बात बनती है, बीजीपी से मिले या। अब देखते हैं, यहाँ पे क्लियर भी करना पड़ेगा एक बार, चलो नहीं क्लियर करते हैं, बिना क्लियर के देखते हैं। और 1 पे हमें यही सेम देखना है कि अब ये वैलिड होता है कि नहीं। बेस्ट देखो अभी क्या, बीजीपी राउटिंग टेबल एंट्री वर्जन इतना, पाथ 1 अवेलेबल, बेस्ट 1 है, नॉट एडवर्टाइज बाय एनी पीयर, वो तो पहले भी आ रहा था। ओके, अभी एक सब कुछ दिख रहा है, अब सही है ये काम। अब यहाँ से आप 222 पे पिंग कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी कहीं से भी पिंग कर सकते हो, क्यों? क्योंकि उसका नेक्स्ट होप पहले रीचेबल नहीं था, और रीचेबल क्यों नहीं था, ओएसपीएफ से हमने रन कर रखे थे, रिप फेलियर आ रहा था, ओएसपीएफ हटाया, उससे पहले हमने /24 नहीं एडवर्टाइज किया था, 16 एडवर्टाइज किया था, इसलिए वो जो है सही से एडवर्टाइज नहीं हुआ था। अब R5 पे चलते थे जहां पे हमारा मेन फोकस था, यहाँ पे हमारा फोकस था कि हम क्लाइंट तक पहुंचेंगे और नॉन क्लाइंट तक नहीं पहुंचेंगे। तो सो आईपी राउट देखोगे, यहाँ पे इसके पास क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और खुद का 5 आ रहा है। ठीक है, 4 नहीं आ रहा है। तो अब मैं रीच कर सकता हूँ सारे पे, पिंग 111, क्योंकि अब नेक्स्ट होप रीचेबल है, वैलिड है। तो आप बीजीपी में देखिए, सारा कुछ देखोगे तो आ जाएगा। और 22 पे भी पहुंच सकते हो, लेकिन 4444 में नहीं पहुंच सकते, क्यों? क्योंकि वो नॉन क्लाइंट है। अब अगर मैं 44444 पे जाना चाहूँ तो नॉन क्लाइंट वो नहीं जाने देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी टोपोलॉजी बना रहे हो तो उससे पहले नेक्स्ट होप रीचेबल होना चाहिए। मतलब जैसे क्या हो रहा था, जो ये केस था उसमें क्या हो रहा था, अगर मैं टोपोलॉजी बात करूं, ये जो इंटरफेस है R1 और R3 के बीच में कम्युनिकेशन क्यों हो रहा था, जो नेक्स्ट होप है, नेक्स्ट होप क्या है, ये अब 0/0 का आईपी एड्रेस, वो रीचेबल है क्योंकि दोनों के पास वो सबनेट है उसके राउटिंग टेबल में। लेकिन जब R1 को R2 पे जाना था तो वो तो बीजीपी से लर्न कर रहा था इसका लूप बैक, लेकिन जो इंटरफेस का आईपी है, जो नेक्स्ट होप है,
वो R3 इसको दे ही नहीं रहा था। तो या इसके दो चीजें हैं, या तो R3 से उसको बीजीपी में एडवर्टाइज कर दीजिए, या तो R1 R2 R3 से नेक्स्ट हॉप को एडवर्टाइज कर दीजिए, तो भी पहुंच जाएगा वो। ओके, राउटर रिफ्लेक्टर क्या करेगा, उसको दूसरी साइड में एडवर्टाइज करता रहेगा। तो हमने इसमें एक केस कर रखा था, R3 से एडवर्टाइज किया, तो नेक्स्ट हॉप भी रीचेबल होना चाहिए, तभी वो वैलिड आउट होगा। ओके, मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा तुम लोगों को, एक बार खुद से करोगे तो पता चलेगा।